Greetings and welcome all the students who have participated today's my class. I am going to teach you English lessons. Please give the attention in my class. I am going to start. Simple past. ये सिंपल पास्ट टेंस जो है मैं इससे कबल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आज इसको दोहराता हूँ, पुनरावृत्ति कर देना चाहता हूँ। तो चलिए सिंपल पास्ट में हम देखते हैं। जैसे राइट का हो जाएगा रोट और रीड का हो जाएगा रेड। रीड स्पेलिंग तो सेम रहेगा लेकिन उसको पढ़ेंगे रेड, रीड रेड। गो का हो जाएगा वेंट, SLEEP। स्लीप का हो जाएगा SLEPT स्लेप्ट, LAUGH। लाफ का होगा LAUGHED लाफ्ट। इस तरह से वर्ब का दूसरा रूप हम लोग लगाते हैं। ये सिंपल पास्ट जब हम पढ़ते थे तो हम वर्ब का दूसरा रूप लगाते थे। जैसे मैंने बताया था कि आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। वी रोट LETTER, हम लोगों ने एक पत्र लिखे। यू रोट ALETTER, यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। इसके बाद यू का प्लूरल यू होता है, यू रोट ALETTER, यू रोट ए लेटर, तुम लोगों ने एक पत्र लिखा। उसके बाद होगा ही, WROT, ही रोट ALETTER, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। और ही का प्लूरल हो जाएगा दे, WROT, दे रोट ALETTER, दे रोट, उन लोगों ने एक पत्र लिखा। ये हो जाएगा आपका सिंपल पास्ट। ये सिंपल पास्ट जो है इसमें वर्ब का दूसरा रूप हम बताए थे। ये वर्ब का दूसरा रूप लगता है और इसमें बीते हुए काल में किसी कार्य का होना समझा जाता है। जैसे मैंने खाया, आई एट, मैंने पढ़ा, आई रेड, हम लोग गए, वी वेंट, तुम सोए, यू स्लेप्ट, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। तो वर्ब का दूसरा रूप लेकर के हम बनाते हैं। ये हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। वी रोट ए लेटर, हम लोगों ने एक पत्र लिखे। यू रोट ए लेटर, तुमने एक पत्र लिखा। यू रोट ए लेटर, तुम लोगों ने एक पत्र लिखे। ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दे रोट ए लेटर, उन लोगों ने एक पत्र लिखे। तो इस तरह से सिंपल पास्ट को वर्ब का दूसरा, सिंपल पास्ट में वर्ब का दूसरा रूप सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करते थे और आज भी मैंने किया। इसमें हम बताए थे, इसका नेगेटिव फॉर्म हम बताए थे, NEGATIVE, नेगेटिव फॉर्म हम बताए थे। जैसे आई नेगेटिव, आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। वी डिड नॉट
डिड नॉट गो, तुम सब नहीं गए। और एक होता है ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। और इसका होता है दे डिड नॉट गो, वे लोग नहीं गए। ये सिंपल पास्ट का नेगेटिव फॉर्म यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लगाते हैं डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट का जब हम प्रयोग करते हैं तो गो वर्ब का पहला शक्ल में आ जाता है, पहली शक्ल में आ जाता है। क्योंकि डिड यहाँ पर एक लगा हुआ है, डू का दूसरा रूप डिड लगा हुआ है, डू का दूसरा रूप डिड लगा हुआ है, इसलिए वेंट अब यहाँ नहीं रहेगा। वेंट अपना पहली शक्ल में आएगा तो वो होगा। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया। वी डिड नॉट गो, हम लोग नहीं गए। यू डिड नॉट गो, तुम नहीं गए। यू डिड नॉट गो, तुम सब नहीं गए। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। दे डिड नॉट गो, वे लोग नहीं गए। इस तरह से हम इसको एक दूसरा वर्ब जब हम बदल देंगे तो आई डिड नॉट स्लीप, आई डिड नॉट स्लीप, मैं नहीं सोया। वी डिड नॉट स्लीप, हम लोग नहीं सोए। यू डिड नॉट स्लीप, तुम नहीं सोए। यू डिड नॉट स्लीप, तुम सब नहीं सोए। और ही डिड नॉट स्लीप, वह नहीं सोया। दे डिड नॉट स्लीप, वे लोग नहीं सोए। इस तरह से हम वर्ब को चेंज करके आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट रीड, मैंने नहीं पढ़ा। वी डिड नॉट रीड, हम लोग नहीं पढ़े। यू डिड नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ा। यू डिड नॉट रीड, तुम लोग नहीं पढ़े। ही डिड नॉट रीड, उसने नहीं पढ़ा। दे डिड नॉट रीड, उन लोगों ने नहीं पढ़े। तो ये है नेगेटिव फॉर्म डिड नॉट का प्रयोग करके हम बनाते हैं। और जब डिड नॉट का हम प्रयोग करते हैं तो वर्ब का पहला रूप आगे लगेगा। जो मेन वर्ब है वो डिड नॉट गो, डिड नॉट स्लीप, डिड नॉट लाफ, ये होगा। जब डिड लग गया, डू से डिड लग गया तो आगे आने वाला वर्ब का रूप पहला रूप होगा। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सिंपल पास्ट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या सिंपल पास्ट का INTERROGATI इंट्रोगेटिव का NEGATIV इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हम इसमें बनाएंगे। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, क्या मैंने खाया, क्या मैंने पढ़ा, क्या मैंने सोया, क्या तुम लोग स्कूल गए, क्या तुम लोग काम किए, क्या तुम लोग कुछ भी पत्र लिखे। तो ऐसे सेंटेंस जो क्या लगा करके और नहीं भी रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। नहीं, सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हम लोग बनाएंगे। क्या तुमने नहीं खाया, क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुम स्कूल नहीं गए, तो उसे वैसे स्थिति में डू का प्रयोग करेंगे। डू का नहीं डिड का प्रयोग करेंगे। डिड यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं गए। डिड यू नॉट स्लीप एट नाइट, क्या तुम रात में डिड यू नॉट स्लीप एट नाइट, क्या तुम रात में नहीं सोए। डिड वी नॉट रीड बुक्स, डिड वी नॉट रीड बुक्स, क्या हम लोगों ने किताब नहीं पढ़ी। इस तरह से ये सब में एक प्रश्नवाचक, इस तरह से प्रश्नवाचक होगा। डिड का प्रयोग करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, और आगे नॉट का भी प्रयोग है तो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनता है। इस तरह का सेंटेंस भी आपको
बोलचाल की भाषा में इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के वाक्य आएंगे, आपको इसमें गौर करना होगा। डिड दे नॉट गो टू दी मार्केट, ये प्रश्नवाचक होगा। प्रश्नवाचक हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, मार्केट। क्या डिड दे नॉट गो टू दी मार्केट, क्या वे लोग बाजार नहीं गए? डिड दे नॉट बाय द बुक्स, क्या उन लोगों ने किताबें नहीं खरीदी? इस तरह से डिड दे नॉट ओबे द पेरेंट्स, क्या उन लोगों ने माँ बाप के कही हुई बात को नहीं माने? तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल पास्ट में इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए डिड का शुरू में करते हैं और उसके साथ नॉट लगा हुआ रहता है। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको आएंगे और इस तरह के सेंटेंस भी आपको मिलेंगे। चलिए थोड़ा और आगे हम देख लेते हैं। एक ऐसा सेंटेंस, खेत का खेत बह गया। एक ऐसा सेंटेंस आएगा, खेत का खेत बह गया। खेत का खेत बह गया, एक सेंटेंस आएगा। ऐसा सेंटेंस आएगा, खेत का फील्ड आफ्टर फील्ड वास्ड अवे। तो खेत का इसका इंग्लिश होता है FIELD, फील्ड AFTER, फील्ड आफ्टर फील्ड FIELD, फील्ड आफ्टर फील्ड वाज WASHED, वास्ड AWAY, वास्ड अवे। फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वास्ड अवे, यानी खेत का खेत बह गया, माने बहुत सा खेत बह गया। तो ऐसे सेंटेंस, एक खेत से दूसरा खेत, फिर एक खेत से दूसरा खेत, खेत का खेत बह गया। तो ऐसे सेंटेंस भी आपको आएंगे। तो आपको बनाने होगा फील्ड आफ्टर फील्ड, आफ्टर करके, फील्ड आफ्टर, एक नाउन होगा फील्ड, उसके बाद आफ्टर लगेगा, फिर वही नाउन आएगा, फील्ड आफ्टर फील्ड वाज वास्ड अवे, खेत का खेत बह गया, गांव का गांव जल गया। ऐसा भी आएगा, जैसे कि गांव का गांव जल गया। तो विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न्ट डाउन, VILLAGE, विलेज AFT, विलेज आफ्टर विलेज वाज BURNT, burnt DOWN, डाउन। ये हो जाएगा विलेज आफ्टर विलेज, गांव का गांव वाज बर्न्ट डाउन, जल गया। गांव का गांव जल गया, तो एक नाउन है विलेज, फिर आफ्टर है, फिर विलेज आफ्टर विलेज वाज बर्न्ट डाउन, गांव का गांव जल गया। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे भी सेंटेंस आपको मिले, दिन पर दिन बीतता गया, दिन पर दिन बीतता गया, दिन पर दिन बीतता गया, एक दिन के बाद दूसरा दिन, फिर एक दिन के बाद दूसरा दिन, इस तरह से दिन पर दिन बीतता गया।
तो हम लोग उसको कहते हैं डे आफ्टर डे, डे बीतता, एक ता है, बीतता, बीत गया नहीं। खेत पर खेत, खेत का खेत बह गया, खेत का खेत बह गया, वहां पर गया था, खेत का खेत बहता गया नहीं था, बह गया। लेकिन यहाँ पर है दिन पर दिन, दिन पर दिन बीतता गया, यहाँ पर ता है, बीतता गया। तो डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, डे आफ्टर डे, डे AFTER, डे आफ्टर, डे ROLLED, रोल्ड ऑन, रोल्ड ऑन। यहाँ वाज नहीं लगाए हैं, चूंकि वाज इसलिए डे आफ्टर डे वाज रोल्ड ऑन नहीं लगाए हैं, वाज इसलिए नहीं लगाए हैं कि यहाँ है कि दिन पर दिन बीतता गया, दिन पर दिन बीत गया नहीं, बीतता गया, इसलिए वाज नहीं लगेगा, डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन। और हम देखते हैं दुख पर दुख आता रहा, दुख पर दुख, दुख पर दुख आता रहा, दुख पर दुख आता रहा। तो दुख पर दुख आता रहा, तो ये जो है, ये दुख पर दुख ऐसे होगा, दुख पर दुख, दुख पर दुख आता रहा। सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड, सोरो आफ्टर सोरो, SORROW, सोरो AFTER, सोरो आफ्टर SORROW, सोरो आफ्टर सोरो, सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड, सोरो आफ्टर सोरो CONTINUED, कंटिन्यूड, सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड, सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड, दुख पर दुख आता रहा। इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेंगे बोलचाल की भाषा में। आपको ऐसे सेंटेंस पर आपको गौर करना होगा। दिन पर दिन बीतता गया, डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, दुख पर दुख आता रहा, सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड। यहाँ पर वाज का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे, आता गया नहीं है, आता रहा, बीतता गया, बीता, बीत गया नहीं है, दिन पर दिन बीत गया नहीं, बीतता गया। तो ऐसे सेंटेंस में वाज का प्रयोग नहीं होता है। डे आफ्टर डे रोल्ड ऑन, सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड, ऐसे सेंटेंस भी आपको प्रयोग में मिलेंगे और बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होगा। तो मैंने अभी आपको सिंपल पास्ट से, आपको सिंपल पास्ट से नेगेटिव बता दिए, सिंपल पास्ट से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता दिए, और फिर इस तरह का सेंटेंस दिन पर दिन बीतता रहा, बीतता गया, दुख पर दुख आता गया, गांव के गांव जल गया, खेत का खेत बह गया। तो ऐसे सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखा दिया है। आप इस लेसन पर गौर करेंगे, आज की क्लास पर आप गौर करेंगे तो आपको स्पीकिंग कोर्स जो आपका है, आपका बोलचाल की जो इंग्लिश में जो बोलचाल जो आप करना चाहते थे, उससे आपको आसानी होगी और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे। चलिए, आज की मेरा इंग्लिश का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आगे इंशाल्लाह हमारी क्लास फिर होगी, तो फिर हम आपको बताएंगे।